इसीलिए विपक्ष इतना मजबूत है ना, इतना मजबूत है कि अब हमारे प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, बाकी जितने बीजेपी के नेता हैं, विधायक हैं, और सबसे बड़ी चीज़ तो इनकी इनकी पार्टी के सांसद हैं, तो प्रधानमंत्री जी इस्तीफा कब लोगे? उनको पार्टी से बर्खास्त कब करोगे? कंगना रनौत को कब बर्खास्त करोगे? जो उल्टे सीधे बयानबाजी कर रही, जो हमारे भाइयों को रेपिस्ट बोल रही, हमारे किसान की लाशों को लटकी बता रही थी, तो ये तो शासन में थी, ये तो आपकी बीजेपी में थे, तो ये वहाँ क्यों नहीं गई? वहाँ जाती ना। जब हमारी महिला खिलाड़ी, हमारी बेटियां जब धरने पे बैठी थी ना, तो सत्ता में बैठी तो थे, ये भी तो आपकी पार्टी में थी, तो उन बेटियों के पास गई, उन बेटियों से मिला, उनका हौसला कौन बढ़ाया? उनके पास मिलने कौन गया? विपक्ष गया, विपक्ष मजबूती से खड़ा रहा। तो बृजभूषण सिंह को क्यों पार्टी से नहीं निकाला गया? सारी आपकी जांच एजेंसियां क्यों फेल हो गई? क्यों? बीजेपी के होते हैं तो कुछ नहीं होता। आपका यमराज मुख्यमंत्री जी जानते हैं कहाँ चला जाता है? आपके मुख्यमंत्री आवास में आके दबक के बैठ जाता है। और वही चीज़ अगर विपक्ष में कुछ होता है ज़रा सा भी, तो आपका मुद्दा तूल पकड़ लेता है, आप कार्रवाई के ऊपर कार्रवाई करते हैं। लेकिन बीजेपी वालों की कार्रवाई नहीं होती है, दूध से धुले जाते हैं भैया, गंगा जल से नहाए जाते, पवित्र हो जाते हैं। तो इस तरीके हैं। तो इसीलिए हम इन 10 सीटों पे जो चुनाव होने वाला है ना, उन 10 सीटों की जनता से कहते हैं कि फिर से मौका आया है, और फिर से हम लोग को हिम्मत बनाना है, सॉलिड वोट डलाना है, सॉलिड वोट डलवाना है। ये अपनी मनमानी करते रहेंगे, हमें आंख बंद करके अपने काम करना है, कान खोलना है। इनकी जो कार्यशैली है ना, वो जग जाहिर है। हमारे मुख्यमंत्री जी के पास, प्रधानमंत्री जी के पास कोई मुद्दा नहीं रहता। विकास पे वोट मांगिए ना, 5 किलो राशन पे वोट मांगते हैं ना, 5 किलो राशन दहेज में नहीं लेके आए, आपके खेती से नहीं उगा है। हमारे मुख्यमंत्री जी जो प्रधानमंत्री जी 2-2 घंटे में जो कपड़े बदलते हैं ना, वो हमारे जनता का पैसा है, हमारा पैसा, हमारे गरीब जनता का पैसा है, किसान का पैसा है, जो हम टैक्स देते हैं, जो जीएसटी देते हैं, हमारा वो पैसा है। और वो पैसा हम किस लिए देते हैं? अपनी सुविधा के लिए। तो हमारे मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी इसमें भी फेल हैं। अगर विपक्ष ने कुछ किया है ना, तो आज रोजगार दिया है, युवा बेरोजगार नहीं था, किसान बेरोजगार नहीं था, उसके किसान की फसल अच्छी होती थी, खाद उसको टाइम से मिलता था, पानी उसको टाइम से मिलता था, लाइट उसको टाइम से मिलता था, इतनी महंगाई नहीं थी, बेरोजगारी भत्ता दे रही थी। आप तो पेंशन भी बंद कर दिए, बेरोजगारी भत्ता भी बंद कर दिए, सब बंद कर दिए। 5 किलो राशन में हमारे देश को कंगाल बना दिए, हम लोग को भिखारी बना दिए हैं। हराम की जो खाने की आदत तो डाल रहे हैं। तो 5 किलो राशन जो लोग कहते हैं ना कि फिर जनता जाती क्यों है, जनता का अनाज है तो जनता जाएगी नहीं? वो तुम्हारी खानदानी विरासत है। 5 किलो राशन जो दे रहे हो, वो हमारे जनता का पैसे से आया है, हमारे जनता का अनाज है, तो जनता लेगी नहीं? तुमको दे रही है, 49 रुपये दे रही है, तो 49 रुपये, 51 रुपये जो दे रही है, 30% जो दे रही है, 18% दे रही, 12% दे रही, तो हमारे उस पैसे का अनाज है, उस पैसे की सुविधा है, तो जनता लेगी नहीं? क्यों नहीं लेगी? अपनी ही चीज़ लेने में क्या है, लेगी नहीं, हलक में हाथ डाल के निकाल लेगी। और इन 10 सीटों पे देखिए, अगर प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, आप भाषण चाहे जितने दे लीजिए, चाहे आप लाल टोपी पे आ जाइए, चाहे पीली टोपी पे आ जाइए, चाहे काली टोपी पे आ जाइए, हर तरीके से विपक्ष आपको जवाब देने के लिए तैयार है। जनता खड़ी है जवाब देने के लिए हर चौराहे पे।
पोलिंग बूथ पे जब जाएंगे ना, और काउंटिंग में आपको जवाब मिल जाएगा कि लाल टोपी का रंग क्या है। लाल टोपी है क्या? शांति का प्रतीक है, ठीक है, हमारे प्यार का परिभाषा है। लाल तो गुलाब भी होता है मुख्यमंत्री जी, जो जाते हो तो अपने ऊपर बरसवाते हो, लाल गुलाब का माला पहनते हो, तो हम लाल तो हमारा गुलाब भी है, वो भी प्रतीक है। तो लाल रंग को मुख्यमंत्री जी पहचानना सीखिए। मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन कहाँ से पहचानेंगे? नहीं पहचानेंगे ना, क्योंकि लाल रंग के बारे में तो पढ़ा ही नहीं। लाल रंग के बारे में पढ़े होते तो शायद ऐसा नहीं बोले होते, और बोले हैं तो विपक्ष ने जवाब भी दिया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जवाब भी दिया है, और उनके बाद भी उनकी जनता जवाब देने के लिए खड़ी है। जिस मंदिर में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय अखिलेश यादव जी गए, उस मंदिर को गंगा जल से धुलवाए, उस मंदिर को धुलवाए, उस आवास को धुलवाए, तो जनता ने क्या किया? आपको बिना गंगा जल से धोए भेज दिया। और अभी 27 में देखिए, पानी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, झाड़ू लगा देगा, एकदम से क्लीन चिट देगा, भेजेगा।